Hello, my dear students. In the previous lecture, we had discussed about the two basic steps of nutrition in animal. First one was ingestion, सेकेंड वन वॉज डाइजेशन. अब हम इसी डाइजेशन की आगे डिटेल डिस्कस करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट वन वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब जो हमारे माउथ से शुरू होती है और हमारे एनस तक ख़त्म होती है, और इसी ट्यूब के अंदर जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है फूड का वो होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. इसे और किस नाम से जाना जाता है? गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसकी जो लेंथ है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर्स लॉन्ग. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कॉन्टिन्यूस कैनाल है जिसमें हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. सच है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे माउथ से होती है. माउथ को हम साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं? बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं. एंड सेकेंड जो हमारा ऑर्गन इसके साथ इंक्लूड होता है दैट इज़ फूड पाइप, और फूड पाइप का जो ओरिजिनल नेम होता है दैट इज़ ओइसोफेगस. थर्ड वन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो इसी के साथ हम क्या कह रहे हैं? 3 ग्लैंड्स भी क्या होती हैं? इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होती हैं, एसोसिएट होती हैं. कौन कौन सी ग्लैंड्स इसके साथ इंक्लूड हो रही हैं? फर्स्ट वन सेलिवरी ग्लैंड, सेकेंड वन लीवर एंड थर्ड वन इज पैनक्रियास. अब जो खाना हम खाते हैं मुंह से वो माउथ के थ्रू हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एंटर होता है और एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स से होता हुआ धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है. और जब ये खाना एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है तो हमारी जो वेरियस ग्लैंड्स हैं लाइक सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज, और इसी के साथ साथ जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं. और ये डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है? जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके? अब्जॉर्ब कर सके. और इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो भी क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? एनस, उससे क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है. अब बात ये उठती है कि ये जो खाना है ये एलिमेंट्री कैनाल में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कैसे करता है? अब ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की मूवमेंट है दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टलिसिस. पेरिस्टलिसिस में क्या होता है? वेव लाइक मूवमेंट होती है जो किसकी वजह से होती है? एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से. अब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो जो खाना है वो वेव लाइक मूवमेंट के साथ कहाँ पहुँचेगा? हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा जो खाना है दैट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर स्मॉलर सोल्यूबल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन. और ये जो डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा दैट विल गेट अब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, और जो अनअब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो हमारी बॉडी से फीसिस की फॉर्म में क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा. अब हम इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? हमारा माउथ, देन फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और जो ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज. सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? हमारे माउथ के अंदर होती है. लीवर जो है दैट इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड विच इज़ सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन
एब्डोमन ऑन द राइट साइड, मतलब हमारे जो पेट है, एब्डोमन है, उसके राइट साइड पर ऊपर वाले पार्ट में होती है। तो लीवर जो होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है, लीवर होती है। और फिर बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो हमारी स्टमक से क्या होती है, बिल्कुल नीचे होती है। And the pipes of various glands open into alimentary canal for the secretion of their digestive juices into alimentary canal, और जिससे ये जो ग्लैंड्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ अटैच होती हैं वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सीक्रेट करती हैं। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कैसे अलग अलग पार्ट से पास होता हुआ जो हमारा फूड है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। So the first organ of human digestive system is mouth। जो खाना है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में जाता है थ्रू द माउथ। एंड जो डाइजेशन है फूड का वो वहीं हमारे मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। क्यों, हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है और सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो दांत हैं वो फूड को क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस के अंदर कट करते हैं, च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। सलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है, और जो जीभ है हमारी वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। सलाइवा क्या है, एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है जो हमारी फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको क्या करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है। और जो अब ये धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई डाइजेशन की, दैट इज स्वेलोड बाय अवर टंग, मतलब हमारी टंग उसको क्या करती है, स्वेलो करती है, और ये खाना जो है हमारी फूड पाइप के अंदर एंटर हो जाता है। अब जो खाना है वो कहाँ एंटर हुआ, हमारी ऑइसोफेगस के अंदर, मतलब हमारी फूड पाइप के अंदर। और हमारी जो फूड पाइप है इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। अब जो फूड पाइप है वो क्या कर रही है, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड माउथ से पहुंचा है उसको कहाँ तक पहुंचाती है, स्टमक तक पहुंचाती है। और ये सीधा नहीं जाता, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है बाय वेव लाइक मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्लेसिस। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मसल्स। तो क्या किया हमने, जो फूड हमारी ऑइसोफेगस के अंदर ऊपर से एंटर हुआ तो हमारी जो ऑइसोफेगस की वॉल्स थी उसने क्या की, उसकी मसल्स ने अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किया, जिसकी वजह से वेव लाइक मूवमेंट अराइज होती है, प्रोड्यूस होती है, जो हमारे खाने को डाउनवर्ड स्टमक की तरफ क्या करती है, मूव करती है। अब जब हमें कई बार उल्टी आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो खाना है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ बाय द प्रोसेस ऑफ एंटी पैरिस्लेसिस। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हो गया, एंटी पैरिस्लेसिस मूवमेंट, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो पैरिस्लेसिस मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि जो खाना है वो पैरिस्लेसिस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से हमारे माउथ से, फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, हमारी स्टमक तक पहुँचता है। अब स्टमक में जाकर क्या होता है, कहते हैं स्टमक भी एक तरीके से क्या है, दैट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब ये जो वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो क्या है, हमारा स्टमक। जो खाना फूड पाइप ने हमारे स्टमक तक पहुंचाया था वो फर्दर हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब ये जो खाना है दैट इज चर्न और डाइजेस्टेड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे के लिए। अब जब जो फूड है हमारी स्टमक में लगभग 3 आवर्स के लिए रहता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो फूड है हमारा दैट ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट। ऐसा कैसे हुआ कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग थी वो क्या करती है, वो म्यूकस को सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है एंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होती है बलगम जो क्या करती है हमारे खुद की ही स्टमक को एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। मतलब अगर हमारा स्टमक ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी,
उस एसिडिटी से बचाने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी स्टमक रिलीज करती है वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया खाने के साथ हमारी स्टमक तक पहुंच गया है उसको मारने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही हमारा जो स्टमक है वो क्या बनता है, एसिडिक बनता है, और जो ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। और जो डाइजेस्टिव जूस स्टमक ने सीक्रेट किया उसका मेन काम क्या हो रहा है, जो प्रोटीन हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, एसिडिक मीडियम की वजह से होता है। प्रोटीन हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो खाना है वो देन फर्दर क्या हो गया, पार्शली डाइजेस्ट हो गया। इसके बाद जो खाना है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है और वहाँ जो फंक्शनिंग रहती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।